नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 17 मार्च 2026, दिन मंगलवार और हिंदी पंचांग के अनुसार चतुर्दशी। तो चलिए दोस्तों, आज की छत्तीसगढ़ की एक एक खबरों पर नजर डालेंगे। एलपीजी सिलेंडर की कमी से होटल रेस्टोरेंट प्रभावित। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बोले, स्थिति जल्द सामान्य होने की उम्मीद। छत्तीसगढ़ में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी का असर अब होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर साफ दिखाई देने लगा है। गैस की सीमित उपलब्धता के कारण कई होटलों में इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग और लकड़ी के चूल्हों से खाना बनाकर काम चलाया जा रहा है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा ने बताया कि कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति जल्द सामान्य होने की उम्मीद है। अगले 2 से 4 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ में सप्लाई फिर से शुरू हो सकती है। अचानक बदला मौसम का मिजाज। धमतरी जिले में हुई आंधी के साथ तेज बारिश, कहीं कहीं ओले भी गिरे। गर्मी की दस्तक के बीच बीते दिन धमतरी जिले में मौसम ने अचानक करवट ले ली। दोपहर के बाद आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। कुछ ही देर में कई क्षेत्रों में ओले गिरने लगे, जिससे शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अचानक हुई इस बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं कई जगह जनजीवन भी प्रभावित हुआ। बारिश के दौरान जिला मुख्यालय की सड़कों पर पानी भर गया और राहगीरों को दुकानों व मकानों के छज्जों के नीचे शरण लेनी पड़ी। भारतमाला प्रोजेक्ट दुर्ग में ग्रामीणों का चक्का जाम। पुल की ऊंचाई और लंबाई बढ़ाने की मांग। बोले, ऐसा बना तो बाढ़ में डूबेंगे खेत और मूर्तियां और फसल की गाड़ियां भी फंसेगी। दुर्ग जिले में भारतमाला सड़क परियोजना को लेकर एक बार फिर ग्रामीणों का विरोध सामने आया है। अंजोरा गांव में बीते दिन सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया और सड़क व पुल निर्माण के काम का विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि मौजूदा डिजाइन से इलाके के किसानों और गाँवों को भविष्य में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत यहाँ जो पुल और अंडरपास बनाए जा रहे हैं, उनकी ऊंचाई काफी कम है। ऐसे में फसल से भारी ट्रैक्टर, ट्रॉली और हार्वेस्टर और गांव में बनने वाली बड़ी मूर्तियां इस रास्ते से नहीं निकल पाएगी। किसानों के मुताबिक इस इलाके में धान खरीदी केंद्र भी है, इसलिए बड़े वाहनों का आना जाना जरूरी रहता है। सामूहिक विवाह में छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। 6412 जोड़ों ने लिए 7 फेरे। छत्तीसगढ़ ने सामाजिक समरसता, जन भागीदारी और संवेदनशील शासन की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए विश्व स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह समारोह को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। एक ही दिन में हजारों जोड़ों का विवाह संपन्न कराकर छत्तीसगढ़ ने सामाजिक एकता और अंत्योदय की भावना का ऐसा प्रेरणा यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसकी देश भर में सराहना की जा रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पहुंचे रायपुर। बोले, गौ को माता का संबोधन जरूरी, बाकी योजनाएं बाद में। पहले गौ माता का संबोधन जरूरी है और इसके बाद अन्य योजनाओं पर बात करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में गौधाम योजना पशुपालन का हिस्सा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरन ने कहा कि विधानसभा में धर्मांतरण पर विधेयक लाया जा रहा है। अगर इस पर कानून बनता है तो हम बाजा बजाकर इसका स्वागत करेंगे। 3 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरन ने 4 राज्यों समेत एक यहाँ पर केंद्र शासित राज्य के चुनाव के ऐलान पर विमानतल पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते। हमें सिर्फ यह देखना होगा कि कोई गौ घाती सरकार न बना पाए। इसके लिए राज्य में आवाज उठानी पड़ेगी। बर्ड वॉक बना आकर्षण। इको टूरिज्म केंद्र बन रहा खैरागढ़ का छिंदारी जलाशय। 35 से ज्यादा प्रवासी पक्षी दिखे। वन विभाग की पहल पर छुई खदान के छिंदारी जलाशय में हर हफ्ते आयोजित होने वाला बर्ड वॉक अब प्राकृतिक प्रेमियों के लिए खास आकर्षक बनता जा रहा है। यहाँ 35 से ज्यादा प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की प्रजातियों का अवलोकन किया जा चुका है, जिससे यह क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए नई पहचान बना रहा है। कांग्रेसियों ने गैस सिलेंडर को श्रद्धांजलि देकर किया प्रदर्शन। बिलासपुर में अफीम की खेती और एलपीजी की किल्लत पर सियासत। आज विधानसभा का घेराव किया जाएगा। बिलासपुर में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर बीते दिन कांग्रेस नेताओं ने नेहरू चौक में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रतीकात्मक रूप से गैस सिलेंडर को श्रद्धांजलि भी दी गई। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के जन विरोधी फैसलों के खिलाफ विरोध जताया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती, मनरेगा बचाव, बढ़ते अपराध और नशाखोरी, गैस सिलेंडर की कमी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, बिजली दरों में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों को लेकर आज विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया है। इस आंदोलन में बिलासपुर से जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। रायपुर में बनेगा खारून रिवर फ्रंट। 84 करोड़ 15 लाख रुपए स्वीकृत। विधायक राजेश मूणत ने कहा, विकास की नई इबारत लिखेगा खारून रिवर फ्रंट। राजधानी रायपुर के गौरव और आस्था की प्रतीक पुण्य सलीला मां खारून नदी के तट को उच्च स्तरीय पर्यटन के रूप में विकसित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। रायपुर पश्चिम के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत के सतत प्रयासों और जनहित के प्रति उनकी सजगता के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग ने खारून रिवर फ्रंट के निर्माण, विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 84 करोड़ 15 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
गरियाबंद में नशे पर वार, पुलिस ने 560 किलो से अधिक गांजा और 190 नशीली टैबलेट किया नष्ट। नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गरियाबंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए NDPS एक्ट के 34 प्रकरणों में जब्त 560.680 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा तथा 2 प्रकरणों में बरामद 190 नशीली टैबलेट को यहां पर विधिवत प्रक्रिया के तहत नष्ट कर दिया है। बिलासपुर में फ्रिज ब्लास्ट, जिंदा जली बुजुर्ग महिला, बाहर निकलने का नहीं मिला मौका। बिलासपुर में देर रात फ्रिज में ब्लास्ट होने से मकान में आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला जिंदा जल गई। महिला को घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। घटना के समय महिला घर में अकेली थी। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग महिला का नाम जया अग्रवाल, जिनकी उम्र 57 वर्ष थी। आत्मसमर्पण नहीं, माओवादियों की जारी रहेगी लड़ाई, खुद को जेएनजी नक्सली बताकर माड़ डिवीजन की सचिव रणनीता ने किया ऐलान। लंबे अरसे बाद बस्तर में माओवादी संगठन का एक नया प्रेस यहां पर नोट सामने आया है। माड़ डिवीजन कमेटी की सचिव रणनीता के नाम से जारी इस प्रेस नोट से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है। प्रेस नोट में रणनीता ने खुद को जेएनजी नक्सली बताते हुए साफ कहा कि संगठन आत्मसमर्पण नहीं करेगा, उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। बयान में देश भर में हिंसक गतिविधियों को जारी रखने की बात भी कही गई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। कवर्धा के डांस टीचर हत्याकांड में बड़ा खुलासा, ब्लैकमेलिंग से परेशान नाबालिग ने चाकू मारकर ली थी जान, आरोपी गिरफ्तार। कबीरधाम जिले में करीब 2 महीने पहले हुए चर्चित सत्यम दास मानिकपुरी हत्याकांड का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया है। करीब 56 दिनों तक चली गहन जांच, हजारों मोबाइल नंबरों के तकनीकी विश्लेषण और सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। इस सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने एक विधि से संघर्षरत नाबालिग बालक को अभिरक्षा में लिया गया है, जिनसे पूछताछ में हत्या करना स्वीकार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक द्वारा नाबालिग को कथित रूप से ब्लैकमेल किए जाने से परेशान होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ की 40,000 महिलाओं से ठगी, आयोग ने सीएस को थमाया नोटिस। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम ने NRLM योजना में गड़बड़ी और अफसरों पर गलत जानकारी देने का लगाया आरोप। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी 40,000 से अधिक आदिवासी महिलाओं से अरबों रुपए की ठगी का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है। राजधानी वासी सावधान, इन रास्तों पर जाने की ना करे भूल वरना जाम में फंसेंगे। घर से निकलने से पहले जान ले ट्रैफिक एडवाइजरी। राजधानी रायपुर के किनार रोड से रोजाना गुजरने वाले लोगों को मंगलवार यानी आज ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस आज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए विधानसभा घेराव करने वाली है। इसके चलते केनार रोड पर कई जगह यहाँ पर यातायात पूरी तरह बाधित रहेगा। हालांकि पुलिस की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर वैकल्पिक मार्गों के इस्तेमाल की अपील की गई है। दरअसल कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता शामिल होने के अनुमान है। इस कारण यातायात पूरी तरह बाधित रहने वाला है। सभी वाहन यात्रियों से सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक किनार रोड पर आवागमन करने वालों को असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक रूट इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। पंडी की ओर से आवागमन करने वाले शांतिनगर से मधु पिल्ले चौक होकर IG कार्यालय गली से शंकर नगर की ओर आवागमन कर सकेंगे। वहीं आनंद नगर चौक से केनार रोड होकर पंडी की ओर आवागमन करने वाले आनंद नगर चौक, भगत सिंह चौक और अंबेडकर चौक ऑक्सीजन होकर आवागमन करेंगे। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र और PDS दुकानों को लेकर पूछा सवाल। बजट सत्र में चर्चा के दौरान पंडरिया से भाजपा विधायक भावना बोहरा ने सरकार से सवाल पूछा। विधायक ने पूछा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में क्या औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र और उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना होनी है। विधायक ने यह भी पूछा कि वनांचल क्षेत्रों के विकास लिए सरकार की क्या कार्य योजना है। विधायक ने इसके साथ ही वनांचल क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना पर भी सवाल सदन में रखा। आज से शुरू होगा शिशु संरक्षण माह। 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों को दी जाएगी विटामिन A और आयरन की खुराक। रायपुर जिले में आज से शिशु संरक्षण माह की शुरुआत होगी। यह अभियान 21 अप्रैल 2026 से चलाया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत जिले में छोटे बच्चों को विटामिन A और आयरन फोलिक एसिड खुराक दी जाएगी ताकि कुपोषण और एनीमिया से बचाव किया जा सके। पत्रकार की गिरफ्तारी पर बस्तर में आक्रोश, 7 जिलों में मौन धरना, मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टरों को सौंपा ज्ञापन। दंतेवाड़ा जिले के पत्रकार रौनक शिवहरे और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले तथा गिरफ्तारी को लेकर बस्तर संभाग के पत्रकारों में भारी आक्रोश है। बीते दिन संभाग के सभी जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर में पत्रकारों ने मौन धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम संबंधी जिला कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा और मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की।
हर 5 साल में पत्नी बदलता है पति, अब चौथी शादी की कर रहा तैयारी। पीड़िता ने महिला आयोग से लगाई न्याय की गुहार। छत्तीसगढ़ में हर 5 साल में पत्नी बदलने का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका पति हर 5 साल में पत्नी बदल देता है। अब वह चौथी शादी की तैयारी कर रहा है, जबकि अभी तक दोनों का तलाक भी नहीं हुआ है। पूरा मामला कोरबा जिले का है। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई में दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि उसके पति ने पहले भी 3 शादियां की है और हर बार कुछ साल साथ रहने के बाद दूसरी महिला के साथ संबंध बनाकर नई शादी की तैयारी करने लगता है। युद्ध की आग में उबला अंडा, दाम में भारी गिरावट। कुवैत जाना बंद होने से बच रहे लाखों अंडे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण देश से रोज 1 करोड़ अंडों का कुवैत जाना बंद हो गया है। ऐसा होने से छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्य में अंडों का जाना कम हो गया है, तो अब छत्तीसगढ़ में भी बीते एक सप्ताह से रोज 20 लाख अंडों का स्टॉक हो रहा है। इसको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ रहा है। इधर गर्मी के कारण खपत भी कम हो गई है। ऐसे में अंडों की कीमत में अब यहाँ पर आसमान से जमीन पर आ गई है। पोल्ट्री में इसके दाम पौने 4 रुपये हैं, जबकि चिल्हर में यह 5 रुपये 50 पैसे हो गया है। आने वाले समय में इसके दाम और भी कम हो सकते हैं। 1910 रुपये में गुजारा मुश्किल, मानदेय के साथ नियमितीकरण की मांग को लेकर बिहान कैडर की महिलाओं का हल्ला बोल, अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। छत्तीसगढ़ में NRLM यानी बिहान योजना के तहत कार्यरत CRP और सक्रिय महिला संघ के सदस्यों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बीते दिन बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों का ज्ञापन शासन को सौंपते हुए प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। महिलाओं द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए 8 प्रमुख मांगे रखी गई है। इसमें मानदेय में वृद्धि। महिलाओं का कहना है कि उन्हें वर्तमान में 1910 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है, जिससे घर चलाना असंभव है। उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत सम्मानजनक स्तर बढ़ाने की मांग की है। मनखे एक समान के सिद्धांत पर शायद सरकार का फोकस। SC विकास के लिए 573 करोड़ रुपए मंजूर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जाति विकास विभाग के लिए वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों को मंजूरी दे दी गई है। विभागीय मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बाबा गुरु घासीदास के मनखे एक समान के सिद्धांत पर काम कर रही है। इस सिद्धांत पर चलते हुए अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। इसी बजट में शिक्षा, छात्रावास, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। विधानसभा में चर्चा के दौरान अनुसूचित जाति विकास विभाग के लिए कुल 573 करोड़ 4,47,000 रुपए की अनुदान मांग पारित की गई है। इसमें अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 7 करोड़ 15,39,000 रुपए तथा अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 565 करोड़ 89,08,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। यह राशि पिछले वर्ष के बजट की तुलना में करीब 7.88% अधिक है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 1 करोड़ 25 लाख की ठगी के मामले में रेंज साइबर सेल को मिली बड़ी कामयाबी। मुख्य आरोपी को हरियाणा से किया गिरफ्तार। ऑपरेशन साइबर सेल के तहत कार्रवाई करते हुए रेंज साइबर सेल पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी वाले यहां पर मुख्य आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 58 लाख रुपए पीड़ित को वापस दिए जा चुके हैं, जबकि शेष राशि आरोपियों के विभिन्न बैंक खातों में होल्ड कर दी गई है। मरवाही के जंगलों में भीषण आग, कई इलाके धुआं। तेंदुपत्ता खरीदी से पहले ग्रामीणों पर जानबूझकर आग लगाने का आरोप, वन विभाग परेशान। गर्मी की शुरुआत के साथ ही मरवाही वनमंडल के जंगलों में भीषण आग लग गई है। कई इलाकों में आग और धुएं का गुबार उड़ता दिखाई दिया, जिससे वन विभाग के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। आग की चपेट में आने से जंगलों को भारी नुकसान हुआ है और कई जगहों पर सड़कों से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। जंगली जीव जंतुओं पर भी इस आग का बुरा हाल हो रहा है। तापमान में आई वृद्धि से वातावरण में पहले ही काफी गर्मी बढ़ गई है। ऐसे में जंगल की आग इस तापमान में वृद्धि का एक कारण भी बनता जा रहा है। टोल जांच में खुला करोड़ों के अवैध मिनरल ट्रेड कर खेल। ट्रकों से स्पंज आयरन चोरी कर फर्जी बिल से होती थी सप्लाई, 3 आरोपी गिरफ्तार। टोल जांच के दौरान 2 ट्रकों की तलाशी में करोड़ों रुपए के अवैध मिनरल ट्रेड का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि हाईवे पर चल रहे ट्रकों से स्पंज आयरन चोरी कर उसे फर्जी बिल के सहारे अलग अलग कंपनियों में खपाया जा रहा था। इस पूरे नेटवर्क का कारोबार 106 करोड़ रुपए से अधिक का होने का अंदेशा है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के लिए डिपार्टमेंटल TET जून जुलाई में एग्जाम की संभावना। DPI ने सभी जिलों से 18 मार्च तक शिक्षकों की जानकारी मांगी। छत्तीसगढ़ में कार्यरत शिक्षकों के लिए विभागीय सीमित शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित किए जाने की तैयारी शुरू हो सकती है। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर 17 और 18 मार्च तक विभिन्न आयु वर्ग के शिक्षकों की जानकारी मांगी है। विभाग का कहना है कि पूरी जानकारी मिलने के बाद परीक्षा को लेकर कार्य योजना तैयार कर आगे की घोषणा की जा सकती है। राजनांदगांव में गौ आरोग्यम शुरू, बीमार गायों का होगा इलाज। आधुनिक सुविधाओं के साथ बनेगी मरीजों जैसी फाइल, 24 घंटे देखभाल।
राजनांदगांव के मेकाहारा क्षेत्र में गौ आरोग्यम नाम से एक आधुनिक गौशाला की शुरुआत की जा रही है। यह पशु संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस केंद्र में सड़कों पर बीमार और दुर्घटनाग्रस्त गायों को आश्रय मिलेगा, जहां उनका व्यवस्थित इलाज इंसानों की तरह किया जाएगा। इस पहल के तहत प्रत्येक बीमार गाय का मेडिकल रिकॉर्ड रखने के लिए एक फाइल बनाई जाएगी। इससे उनके स्वास्थ्य और उपचार की सटीक निगरानी संभव हो सकेगी। यह केंद्र 15,000 स्क्वायर फीट में फैला है और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। अधिकारी कर्मचारी संघ का प्रदर्शन 18 मार्च को डीएड एरियर्स और पदोन्नत वेतनमान समेत कई मांगों को लेकर करेंगे आंदोलन। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की लंबित मांगों को लेकर 18 मार्च को बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राज्य भर में एक साथ जंगी प्रदर्शन का ऐलान किया है। फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालय में कर्मचारी एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। महासमुंद मेडिकल कॉलेज में 1.5 करोड़ के टेंडर में गड़बड़ी, सफाई सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा मामला, जेम पोर्टल की प्रक्रिया को नजरअंदाज कर मैनुअल टेंडर दिया। दरअसल महासमुंद जिला मेडिकल कॉलेज में अनियमितता का बड़ा मामला सामने आया है, जहां सफाई और सुरक्षा के लिए मैन पावर की व्यवस्था में 1.5 करोड़ के टेंडर में गड़बड़ी मिली है। इसका खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। कॉलेज की क्रय समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने सरकारी जेम पोर्टल की ऑनलाइन प्रोसेस को बंद कर ऑफलाइन टेंडर जारी कर दिया। आरोप है कि डीन को भी इसकी जानकारी नहीं थी। ऑफलाइन कागजातों में डीन के नाम का सील ठप्पा भी सदस्यों ने खुद लगा दिया। इस मामले में खल्लारी से कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि प्रभारी डीन को पावर ही नहीं है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करे। फिलहाल दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट खबरें। दोस्तों, आप सभी का कोई भी अगर सवाल है तो नीचे कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा ताकि इस वीडियो को रीच मिले। तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आप सभी का कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट पर जरूर लिखिएगा। मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।